आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ये जमीन खाली करवा दो। अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए ये बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। सेक्रेटरी। सर, सर क्या हो गया सर? ठीक है, तुम नीता भंडारी को फोन करके बोलो हमसे फौरन आकर मिले। ओके सर। समझे? हेलो भंडारी साहब, मैं मुत्तुस्वामी बोलता जी। आप बंगले पर इमीडिएटली होना जी। हाँ जी। हाँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम जाओ। कैसे हो रंजीत? अरे आओ आओ भंडारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। क्या बात है, आज हमें सुबह सुबह याद कर लिया। सब खैरियत तो है? कुछ बात ही ऐसी है, कुछ साल पहले मेरे ससुर ने बेवकूफी में करोड़ों की जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी थी। किसी तरीके से मैं वो जमीन खाली करवाना चाहता हूं। देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। यह काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश मैं कर चुका हूं। बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है वो आदमी? इस शहर का बेताज बादशाह, मेरा खास आदमी है। इस शहर के कानून और ताकत को अपनी जेब में रखकर घूमता है। उसका नाम है शक्ति सिंह। आई एम रंजीत। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ, तो आप अनाथ आश्रम की जमीन खाली कराना चाहते हैं, हाँ? ताकि उस पर 5 स्टार होटल बना सको? जी हाँ। मामला काफी उलझा हुआ मिस्टर, अपना क्या नाम है? रंजीत सर। हाँ मिस्टर रंजीत, ऐसी जगह पर कुछ किया जाए, ये प्रेस वाले, ये सोशल वर्कर्स काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं। मगर क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर भंडारी ने सिफारिश की है, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? उस जमीन और होटल में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। ये कैसे हो सकता है? सोच लीजिए मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है दिल्ली से। हेलो सर, आई एम गुलाटी हियर।
हाँ बोलो गुलाटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जमीन खाली करवा दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पैसा लिया था, जमीन तो खाली करवानी थी ना। हाँ एक काम करना गुलाटी, वो मेरी जो बैलेंस पेमेंट है ना, मेरे दिल्ली के ऑफिस में जमा करवा देना। हो जाएगी सर। ये लो। तो फिर क्या सोचा आपने मिस्टर रंजीत? सर 50% पार्टनरशिप पक्का सर। मुत्तुस्वामी, सर जमीन नहीं मिले इससे ये अच्छा। करेक्ट। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लीजिए जी। आपका काम हो जाएगा। ओके। आ गए आप? क्या मांगा भगवान से हमारे लिए भाग्यवान? आपके लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है क्या? सब कुछ तो दिया है उसने। अब तो मैं बस सब कुछ अपनी बेटी निशा के लिए मांग। ए सुना तुमने, विवेक को निशा से प्यार हो गया। निशा इज इन लव विद विवेक। ओह वेरी नाइस। सुना तुमने, निशा को विवेक से प्यार हो गया। अली कांग्रेचुलेशंस दोस्त। किस बात की मुबारकबाद? ये सब हंगामा क्या है यार? हंगामा इस बात का हुजूर कि दिल्ली जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है किसी का दिल जीतना, और वो तुमने यूं जीत लिया। ए प्रिंसिपल, क्या बात है भाई, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सर मुंह मीठा की। किस लिए? सर हमारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसी प्रॉब्लम? एनुअल फंक्शन के ड्रामे के लिए हमें रोमियो मिल गया। रोमियो? कौन? विवेक। मैं? अच्छा, तो अब जूलियट की तलाश बाकी है। सर वो भी मिल गई है। कौन? निशा। नहीं, निशा? भाई चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। इस ड्रामे की रिहर्सल जरा जमकर होनी चाहिए, समझे? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन दोनों ने तो ऑलरेडी ड्रामे की रिहर्सल चालू कर दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। मुबारक हो। अपने होने वाली भाभी से बदतमीजी कर रहा है। जा सो जा। ये पढ़ाई करने आते हो कॉलेज में तुम दोनों? जी नहीं सर, वो शर्म, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आइंदा अगर मैंने इस तरह तुम दोनों को मिलते हुए देख लिया तो याद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? मैं कम इन सर? कम इन। सर यस। हम दोनों कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा था ना सर कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलना मत। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं सर, और एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते। अगर हम चोरी चोरी मिलते तो आपके साथ विश्वासघात होता सर। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम खुद ही कॉलेज छोड़कर चले जाएं। तुम्हारी सच्चाई सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा विवेक। सच्चाई दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और सच तो यह है कि सच्चा इंसान ही सच्चा प्यार कर सकता है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम लोगों की कम उम्र का इश्क तुम्हें इतना पागल न कर दे कि तुम। सर हमें आपकी दी हुई शिक्षा की सौगंध, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े। गॉड ब्लेस यू माय डियर सन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये जमीन तुम्हारी बेटी के नाम पे है? हाँ? जी हाँ, मेरे ससुर ने सारी जायदाद मेरी बेटी निशा के नाम कर रखी है। शी इज वेरी लकी फॉर माई हाउस। अब काम तो हो जाएगा ना? तुम बेफिक्र हो मिस्टर रंजीत, जब ठाकुर शक्ति सिंह ने जबान दे दी तो समझो कि काम हो गया। तो तुमने बकरा हलाल कर ही डाला। हाँ? तुम्हारी सिफारिश लेकर आया था। हाँ? कैसे छोड़ता? लेकिन मेरे हिस्से का ख्याल रखना। हाँ? अरे तुम्हारे हिस्से का तो हम हमेशा ख्याल रखते हैं,
लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या? हमारा एक आदमी सेंट्रल जेल के अंदर सजा काट रहा है। हाँ, उसे एक रात के लिए छोड़ना होगा। वैसे तो ये काम हम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों के अंदर वो एक्सपर्ट है। बाहर आएगा, आश्रम ब्लास्ट करेगा और वापस चला जाएगा। और अगर बात कानून तक पहुंची भी तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। काम हो जाएगा ना? काम टेढ़ा है, लेकिन मेरे हो जाएगा, हो जाएगा। तब ठीक है। बाय द वे, क्या नाम है उसका? जब्बर सिंह। इस राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका, और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया, और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। आइए जेलर साहब, आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है कि आपकी जेल में एक कैदी है। कल रात उसके भाई की बेटी की शादी है। उसके घर वालों ने मुझसे खास अर्जी की है कि उसे एक रात के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एक रात के लिए पैरोल पर छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारी लें तो हम उसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। उसका नाम जब्बर सिंह है। जब्बर सिंह? वो तो खतरनाक मुजरिम है सर, और जेल से कई बार भागने की कोशिश की है उसने। कैदी तो हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते ही रहता है।